निर्धारण किस प्रकार से होगा, विशिष्ट शिक्षकों का प्रोन्नति किस प्रकार से होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है दोस्तों। वो कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जो है विशिष्ट शिक्षकों का जो सेवा निरंतरता है, वरीयता निर्धारण है, वेतन संरक्षण है या प्रोन्नति है, वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है 9 सितंबर 2025 को। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के पदों पर अलग अलग संवर्ग में नियुक्त हुए किए गए हैं। यानी विद्यालय में या तो आपका नियोजित शिक्षक होगा, या विशिष्ट शिक्षक होंगे, या विद्यालय अध्यापक होंगे, या जो बीपीएससी द्वारा जो नियुक्त प्रधानाध्यापक हैं वो होंगे। स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं। जो नियोजित शिक्षक थे, जो परीक्षा पास किए, चाहे वो सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3, वे राजकर्मी का दर्जा पा लिए, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पा लिए, यानी वे राजकर्मी बन गए और सक्षमता 3 वाले बन जाएंगे। विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों का अन्य संवर्ग में नियुक्त होने पर उनकी सेवा की निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति, वेतन विसंगति एवं उनकी आपसी वरीयता के संबंध में विभिन्न संगठनों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है। जो मेन चीज है दोस्तों वो क्या है कि विभिन्न संगठनों के द्वारा जो राजकर्मी बने हैं विशिष्ट शिक्षक, उसका सेवा का निरंतरता से संबंधित पत्र प्राप्त हो रहा है। वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अब तक वेतन निर्धारण नहीं हुआ है बहुत से जिला के द्वारा, उसका पत्र प्राप्त हो रहा है। प्रोन्नति, वेतन विसंगति और उनकी आपसी वरीयता, मेन चीज है आपसी वरीयता। वो आपसी वरीयता का मतलब हुआ कि विभाग ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे या बीपीएससी शिक्षक सीनियर होंगे, जबकि विभाग ने पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों राजकर्मी हैं और राजकर्मी जो है वो स्थानीय निकाय के शिक्षकों से यानी नियोजित शिक्षकों से वरीय होंगे। ये चीज क्लियर कर दिया था, लेकिन विशिष्ट और बीपीएससी में ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ था दोस्तों। विसंगति एवं उनकी आपसी वरीयता के संबंध में विभिन्न संगठनों से अनुरोध प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु विभिन्न कोटि के शिक्षकों की आपसी वरीयता को भी निर्धारित किया जाना है। जो प्रारंभिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहां पर प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक नहीं आए हैं, उनका प्रभारी प्रधानाध्यापक किस प्रकार से घोषित किया जाएगा। जाहिर सी बात है जो सबसे सीनियर होंगे वही प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे। उनका जो है आपसी वरीयता नहीं हुआ है, इसीलिए जो है प्रभारी प्रधानाध्यापक को भी घोषित किया जाना है। उपर्युक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निम्नवत पदाधिकारियों का एक विभागीय समिति का गठन किया जाता है। यानी विभाग द्वारा जो है ये सभी समस्याओं का निदान के लिए, सभी समस्याओं का समाधान के लिए जो पदाधिकारी हैं, निम्न पदाधिकारियों का एक विभागीय समिति का गठन किया जाता है। यानी शिक्षा विभाग ने एक कमेटी का गठन किया है। किसके लिए? विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता के लिए, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण के लिए, वेतन संगति के लिए, विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन के लिए, आदि प्रकार का जो भी समस्या है उसके लिए एक कमेटी का गठन किया है। समिति एक पक्ष के अंदर मतलब 15 दिन के अंदर अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे। तद अनुसार विभाग समीक्षा उपरांत अग्रतर कार्रवाई करेगी। एक पक्ष के अंदर कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी, उसके आधार पर जो है विभाग निर्णय लेगा। इसमें जो कमेटी है दोस्तों, कमेटी में कुल 9 सदस्य हैं। 9 सदस्य में जो अध्यक्ष हैं वो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उसके बाद परामर्शी सदस्य हैं, उसके बाद निर्देशक। इस प्रकार से कुल 9 पदाधिकारी हैं दोस्तों जो कमेटी में जिनको शामिल किया गया है। उपर्युक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये 9 सितंबर का लेटर है दोस्तों, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा ये जारी किया गया है। तो एक चीज ये क्लियर है दोस्तों, विभाग ने ये कमेटी जो बनाया है अपना रिपोर्ट एक पक्ष के अंदर में देगी। इसमें कुछ चीज क्लियर हो जाएगा, जैसे विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा। वेतन संरक्षण तो नियमावली में दिया हुआ है दोस्तों, ये तो मिलना तय है।
प्रोन्नति, वेतन विसंगति और आपसी वरीयता, ये सब चीज दोस्तों क्लियर हो जाएगा जब कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी। एक ये हो गया दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक या नियोजित शिक्षक में सबसे सीनियर कौन होंगे, इसके लिए दोस्तों एक पुराना लेटर देखना चाहेंगे दोस्तों। ये पत्र दोस्तों 20 नवंबर 2024 का है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा ये जारी किया गया था। इसमें दोस्तों जो प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव हैं, माननीय सदस्य, शिक्षा मंत्री से एक सवाल पूछा था दोस्तों। क्या सवाल था कि क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों का सरकार के बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है। यानी उन्होंने सवाल पूछा था क्या बीपीएससी शिक्षक से नियोजित शिक्षक सीनियर होंगे, इस तरह का। और दूसरा जो सवाल था, क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे। उसके बाद पूछा था दोस्तों, क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व के अवधि में कार्य का वरीयता में लाभ नहीं दिया जा रहा है, यानी वही हो गया सेवा निरंतरता। और लास्ट में था दोस्तों कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के अवधि कार्य को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया था दोस्तों। क्या जवाब दिया गया था? उन्होंने जवाब दिया था कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का संवर्ग राज्यकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं। यानी जो बीपीएससी शिक्षक है वो राज्यकर्मी के श्रेणी के होते हैं, जबकि स्थानीय निकाय के शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के 243 के तहत अधिसूचित की गई है, जो राज्यकर्मी। सुपरफास्ट एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नए स्मार्ट टीवी को देगा एंटरटेनमेंट जोरदार, नेटफ्लिक्स के सारे। राज्यकर्मी श्रेणी के तहत नहीं आते हैं, यानी जो नियोजित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी श्रेणी के तहत नहीं आते हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी अनुभव के आधार पर वरीयता का निर्धारण नहीं किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी है तो राज्यकर्मी स्थानीय निकाय के शिक्षक से हमेशा वरीय होंगे, ऐसा माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा गया था दोस्तों। कमेटी का गठन किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। एक पक्ष के अंदर में जब वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी तो ये चीज क्लियर हो जाएगा कि सबसे सीनियर कौन होंगे, बीपीएससी टीचर होंगे या विशिष्ट शिक्षक होंगे। और विशिष्ट शिक्षकों में सबसे सीनियर कौन होंगे, सक्षमता 1 वाले, सक्षमता 2 वाले, सक्षमता 3 वाले। उसी तरह से दोस्तों की नियोजित शिक्षक तो कन्या है ही, क्योंकि वो राज्यकर्मी नहीं है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है जो 26 दिसंबर 2023 को आया था, तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार क्या क्या आपको मिलना तय है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 का पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि वरीयता के बारे में, यानी विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो इसमें स्पष्ट किया है कि जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची बनेगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यानी कि 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9, 10 का अलग और 11, 12 का अलग जो है विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। जब वरीयता सूची तैयार किया जाएगा तो वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा, तो उसके लिए ये कुछ 4 पॉइंट दिया गया है दोस्तों नियमावली में। हर हाल में नियमावली के अनुसार ही वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। कमेटी तो ये सौंपेगी रिपोर्ट कि किस प्रकार से वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, बीपीएससी शिक्षक सीनियर होंगे या विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों में जो वरीयता का निर्धारण होगा वो नियमावली के 7.2 के अनुसार ही होगा। इसमें स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से जो विशिष्ट शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उसको सबसे पहले जिनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा था वही सबसे सीनियर होंगे, यानी सबसे पहले जो प्रशिक्षित हुए हैं वही सीनियर होंगे। एक वो हो गया। दूसरा चीज है कि दोस्तों हो सकता है कि 2 शिक्षकों का प्रशिक्षण तिथि सेम हो। इस तरह का जो 31/3/2019 तक जो भी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं अपना,
तो इस तरह का केस बहुत सारा है दोस्तों। अगर ऐसा है तो इसमें कहा गया है कि जब दो शिक्षक उपर्युक्त मापदंड यानी एक ही तिथि साझा करते हैं प्रशिक्षित वेतनमान का, तो उनका जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी, यानी जो उसका डेट ऑफ बर्थ है वो उसका वरीयता तय करेगा। लेकिन इसके अनुसार दोस्तों ये संभव नहीं है, क्योंकि 31/3/2019 तक बहुत सारे शिक्षक जो है प्रशिक्षण पूरा किए हैं या प्रशिक्षित हुए हैं। तो एक ही तिथि बहुत सारे शिक्षक का प्रशिक्षण का तिथि है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों विभाग निर्णय लेगा। लेकिन आप ये मान के चलें कि जो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि है उसी के अनुसार वरीयता तय होगा। एक वो हो गया। दूसरा है दोस्तों, जहां दो शिक्षक उपर्युक्त मापदंड ख यानी क भी सेम होगा, प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने का भी तिथि सेम होगा और जन्म तिथि भी सेम होगा, तो ऐसे स्थिति में उसका जो अल्फाबेट है उसके नाम का वो उसका वरीयता तय करेगा। इसके अतिरिक्त कोई मामला अगर आता है तो विभाग इसके लिए स्वतंत्र है, वो निर्णय लेगा कि किस प्रकार से वरीयता निर्धारण किया जाएगा। एक चीज ये स्पष्ट है दोस्तों कि जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा तो वो जो 1 नंबर पॉइंट है प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। बहुत सारे शिक्षक सक्षमता 1 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, बहुत सारे शिक्षक सक्षमता 2 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जो सक्षमता 3 सक्षमता 4 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। लेकिन नियमावली के अनुसार जो वरीयता का निर्धारण होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है जो सक्षमता 1 पास कर लिए तो वो सक्षमता 2 वाले से सीनियर हो जाएंगे या सक्षमता 3 वाले से सीनियर हो जाएंगे। नियमावली के अनुसार, नियमावली ये कहता है दोस्तों कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, चाहे तो सक्षमता 1 दीजिए, सक्षमता 2 दीजिए, सक्षमता 3 दीजिए, प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने का जो तिथि है वही आपका वरीयता तय करेगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2000